ये क्या मजाक बना रखा है। बीजेपी के नेता अपने जुलूस में भगवान बजरंगबली के हाथ में बीजेपी का झंडा देकर नचवा रहे हैं। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आरोपों के बीच अब कई सवाल खड़े हो चुके हैं, जिसकी आग अब उदयपुर तक जा पहुंची है। सड़क पर सामने नाचते बजरंगबली के भेष में एक कलाकार और शानदार गाड़ी के ऊपर दांत चराते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। सोचिए कि सियासत की इस लड़ाई में हनुमान के प्रतीक का ऐसा अपमान, जिस प्रदेश में एक तरफ योगी से लेकर मोदी तक को राम भक्त सरकार कहा जाता है और दूसरी तरफ इसी भक्ति की आड़ में सियासत का ऐसा खेल कि भगवान भी सोचने लगे। राम मंदिर में चोरी से लेकर हनुमान के प्रतीक का यूं नाचना शायद राम भक्तों को अखड़ सकता है। सनातन के नाम पर यह प्रदर्शनी तो लखनऊ में हुई, पर इसकी गूंज अब उदयपुर तक पहुंच चुकी है। मेवाड़ में सियासी उबाल है। यही वजह है कि थाने के आगे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। बीजेपी नेताओं को यह संदेश देने की कोशिश हो रही है कि जनाब जागिए और सनातन के नाम पर सनातन को बदनाम ना कीजिए। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि सनातन धर्म का व्याख्यान करने वाली बीजेपी ही अब सनातन धर्म के भगवानों को ही नहीं छोड़ रही है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे हैं। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां आरोप है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत कार्यक्रम में करोड़ों हिंदुओं की आस्था का बड़ा प्रतीक माने जाने वाले बजरंगबली का बड़ा अपमान किया, जिसकी आग अब राजस्थान के उदयपुर तक पहुंच गई है। बता दें कि इस मुद्दे पर पहले विश्व हिंदू परिषद ने भी आपत्ति जताई है। अब कांग्रेस ने इसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान बताते हुए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उदयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ कर कार्रवाई की मांग की है। इसी विवाद को लेकर उदयपुर में कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ता सूरजपोल थाने पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की, लेकिन जब तत्काल रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो थाने के अंदर ही माहौल गर्मा गया। आपको अच्छा लगा कि हनुमान जी शुरू कर दी हमने और अदर स्टेट का मैटर है, हम आपको प्रोसेस बता चुके हैं। सर आप ये बताओ कि हिंदुस्तान में कोई आदमी करवा सकता है कि एफआईआर? इस दौरान थाना अधिकारी और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई और इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता वहीं बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। हनुमान जी के रूप में एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके डांस करवाने को लेकर हम सूरजपोल थाने में एफआईआर दर्ज कराने आए हैं कि जिस तरह से इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने और नेताओं ने जिस तरह से हिंदू धर्म का अपमान, जब प्रधानमंत्री श्री राम को बालक के रूप में उंगली पकड़ के हुए ले जाता है, प्रधानमंत्री हनुमान जी को पतंग पर लटका के उड़ाता है और ये तीसरा कृत्य हनुमान जी को जुलूस के आगे डांस करवाने हैं। ये लोग क्या समझना चाह रहे हैं? और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, कहां गए वो धर्म के ठेकेदार? ये बजरंग दल, ये विश्व हिंदू परिषद कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आज पूरे देश में राम के नाम पे अयोध्या में जो लूट खसोट हो रही है, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, इस पर ये हिंदू धर्म के ठेकेदार के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। अब सवाल ये है कि क्या धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक कार्यक्रमों में इस्तेमाल आस्था का सम्मान है या फिर राजनीति की नई रणनीति? इन सवालों के बीच सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, मौके को बुनने के लिए आम आदमी पार्टी भी मैदान में कूद पड़ी है। अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर भाजपा को घेरा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, ये दोनों तस्वीरें हिंदू आस्था के प्रति दो विचारधाराओं की प्रतीक हैं। हमारी विचारधारा, हम भगवान राम और हनुमान जी के भक्त हैं और उनमें हमारी श्रद्धा और आस्था है। हम उन्हें पूजते हैं, उनके सामने सर झुकाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। उन्होंने आगे कहा, इनकी विचारधारा, ये लोग हनुमान जी और रामचंद्र जी को भगवान ही नहीं मानते। इनके लिए राम और हनुमान सत्ता और पैसा कमाने का जरिया हैं। इन्हें भगवान का अपमान करने में कोई संकोच नहीं होता। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लिखा कि क्या मजाक बना रखा है। बीजेपी के नेता अपने जुलूस में भगवान बजरंगबली को हाथ में बीजेपी का झंडा देकर नचवा रहे हैं। यही हाल रहा तो बीजेपी हिंदू धर्म खत्म करके बीजेपी धर्म लागू कर देगी। अपने नेताओं को भगवान घोषित कर उनका मंदिर बनवाएगी और देशवासियों से उनकी पूजा करवाएगी। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक कार्यक्रमों में इस तरह इस्तेमाल करना आस्था का सम्मान नहीं है।
बल्कि उसका दुरुपयोग है। तो आपने देखा, एक तरफ कांग्रेस और आपके आरोप हैं, दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं की चुप्पी। आपका इस मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।